Welcome to all the devotees for today's session of Gitamrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नाम उच्चारण के साथ तो मेरे साथ रिपीट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूले श्रीमते भक्तिवेदांत निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्री चैतन्येश्वरम्। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 14 श्लोक संख्या 5। 4 तक हमने कर लिया था, श्लोक संख्या 5। यस निमित्तान्यतिरिष्टानि आवे व अनुगते नृणां लोभादि अधर्म प्रकृति। दृष्टो उवाचानुजं नृपः। दृष्टो वाचानुजं नृपः। निमित्तानि अत्यरिष्टानि काले च अनुगतये नृणां लोभाद लोभ आदि अधर्म प्रकृतिम दृष्टो वाच अनुजम नृपः। युधिष्ठिर महाराज ने जब बहुत सारे कारण देखे, निमित्त कारण, किस चीज के कारण? तो लोभ अधर्म प्रकृति। कहां देखा उन्होंने ऐसा? अनुगते नृणाम और अरिष्टानी। अरिष्टानी ऐसे कुछ अशुभ अपशकुन या लक्षण देखे, अशुभ लक्षण के लोगों में ऐसे लक्षण देखे जिससे कि लोभ अधर्म इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो उन्होंने अपने भाइयों से बात किया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस
सुषमा कौल माता जी रीडिंग करिए। प्रभु जी, अनुवाद तथा या तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग जय। लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा, तात्पर्य, जब समाज में लोभ, क्रोध, अधर्म तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य हो उठा, तो महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के सारे लक्षण उस काल के लोगों को अज्ञात थे और कलयुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक था। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, डिस्प्ले करिए, शेयर करिए। यस, हरे कृष्णा। सो आई थिंक आपने पूरा पढ़ लिया। मुझे मेरी आवाज आ रही है? श्लोक पूरा रीड कर लिया है माता जी ने। हाँ, ओके। या तो इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे निगेटिव चीजों को देखा जो कि कालक्रम में होने वाला है। हमने पिछले श्लोक में भी देखा, उसी का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किस प्रकार से लोग अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोगों में लोग अधार्मिक हो रहे हैं। इन सारे अपशगुनों को देखकर, अशुभ लक्षणों को देखकर उन्होंने अपने भाइयों से बात किया, छोटे भाइयों से बात किया। ऑब्वियसली अर्जुन वहां नहीं है, तो उन्होंने भीम से, नकुल सहदेव से बात की। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लक्षण है युधिष्ठिर महाराज का, भगवान के भक्त, डिवोटी, जो डिवोटीज होते हैं वो ज्यादा परेशान होते हैं जब वो देखते हैं समाज में जब मास लेवल में गलत चीजों को जाता है। इसको बोलते हैं पर दुख दुखी। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण है कि वो दूसरे के दुख को देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं। ओके। और नॉर्मली क्या होता है इस संसार में, नॉर्मल सेंस में लोग दूसरे को सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, है ना, और दुख को देख करके आनंद की अनुभूति करते हैं। बट डिवोटीज के केस में वे लोग जब देखते हैं कि लोग दुखी हैं तो रियली में वो दुखी होते हैं। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज जब देख रहे हैं कि समाज के सारे लोग इस प्रकार से उनमें बुरे लक्षण आ रहे हैं, कलयुग का आगमन होने वाला है, तो वो बहुत ही दुखी अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और उसी व्याकुलता में वो अपने भाइयों से बात कर रहे हैं। श्लोक संख्या माता जी विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका। युधिष्ठिर उवाच संप्रेष्टितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुर्दृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। संप्रेष्टितो द्वारकायां
जिष्णुर्बंधु दृक्षया ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचिष्टितम। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि समाज में इस प्रकार की चीजें फैल रही है, तुरंत उन्होंने किसको याद किया? वो तुरंत बोल रहे हैं भगवान कृष्ण का, उनको याद आ गया, भगवान कृष्ण की याद आ गई, भगवान कृष्ण से संबंधित बातें उन्हें याद आ गई। क्या था वो संबंधित बात? कि अर्जुन को द्वारका गए बहुत दिन हो गया है, अर्जुन भगवान कृष्ण और अपने और दूसरे सगे संबंधियों से मिलने के लिए द्वारका गए हुए हैं, वो अब तक नहीं आए। ओके, तो तुरंत जब भक्तों के जीवन में कुछ इस प्रकार के क्षण आते हैं तो वो अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं भगवान की लीलाओं की तरफ। यहाँ इसे समझ में आ रहा है। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक। सॉरी, इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं, तात्पर्य तो है नहीं। महाराज युधिष्ठिर ने, अनुवाद शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। महाराज महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कराए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता आए। देख रहे हैं, अब उन्होंने डाइवर्ट किया। भौतिक चीजें तो संसार में घटित हो रही है, डाउट चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उसने भगवान कृष्ण की तरफ अपने ध्यान को, उन्होंने अपने ध्यान को भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ने की कोशिश की। ओके, श्लोक संख्या 7। यस। गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोः नाहं वेदम् अंजसा। गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोः नाहं वेदेहम अंजसा। वही बोल रहे हैं, बहुत महीने हो गए नहीं आए, क्या हुआ? अनुवाद शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। बस छोटा सा अनुवाद है, पढ़ देता हूं। जब से वह गया है, कौन? अर्जुन, तब से 7 महीने बीत गए हैं। इसका मतलब 7 महीने के लिए अर्जुन जो है द्वारका गए हुए थे, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। समझ सकते हैं क्या इस अनुवाद को पढ़ के युधिष्ठिर महाराज की जो बातें हैं उसको पढ़ के क्या युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं शायद भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली, उन्होंने जो अपनी प्रकट लीला है उसको समाप्त कर लिया है, इसीलिए इस प्रकार की चीजें आ रही। इसलिए वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है वहां हो क्या रहा। श्लोक संख्या 8। अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयम् उपस्थितः यदा तं नो अंगम आक्रीडम भगवान उत शिक्षति। अब वो नारद मुनि की कही गई बातों को स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं। नारद मुनि ने क्या बोला था कि भगवान कृष्ण ने अपनी सारी लीलाओं को जो करना था उन्होंने संपन्न कर लिया है और आपको धर्म के रूप में स्थापित किया है ना। तो भगवान कृष्ण ने अपनी सारे जो प्रोजेक्ट थे उनके, भगवान कृष्ण का जो यहां आने का मुख्य जो मकसद था वो पूरा हो चुका था, ऐसा नारद मुनि ने बोला था। तो इनको ऐसी चीजें याद आ रही हैं। ओके, हाँ हाँ, यस। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी रीडिंग करिए। सुनीता माता जी हैं?
सुनीता माता जी नहीं है, तो हर्षिता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। हरे कृष्णा। क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि हम्म नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय हम्म आ भी चुका है? तात्पर्य। हम्म जैसा हम कई बार बतला चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हम्म भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश हैं, और इनमें से हम्म यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान हैं, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। भागवत गीता में हम्म भगवान के कई तरह के कथन हैं, और इनमें से प्रत्येक हम्म कथन विभिन्न अंशों या अंशांशों के लिए है। उदाहरणता, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब हम्म जब भी और जहां जहां भी धर्म का पतन तथा अधर्म का प्रावधान होने लगता है, तब तक मैं अवतरित होता हूँ। भागवत गीता चार हम्म दशमलव सात भक्त हम्म जनों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भागवत गीता चार दशमलव आठ यदि मैं कर्म ना करूं तो सारे लोग कुपथगामी हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करता बनूंगा। भागवत गीता तीन दशमलव चौबीस महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। भागवत गीता तीन दशमलव इक्कीस उपयुक्त सारे कथन भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं, यथा संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण। इन सब दिव्य अंशों में वे स्वयं ही है। फिर भी श्री कृष्ण के रूप में भगवान अपने विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार की दिव्यानुभूति का आदान प्रदान करते हैं। तो भी भगवान कृष्ण अपने मूल रूप में ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटों में अर्थात अ, 100 वर्ष। ओके अर्थात 100 वर्षों के बाद, 100 ब्रह्मा के वर्षों सौ के वर्षों के बाद। बाद प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं, और उनकी सारी दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती हैं। किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए एक्चुअली ये जो आप इजीली समझा देता हूँ, ये जो संख्या यहाँ दिया हुआ है ना, ये 4,32,000, 4,32,000 जो कलयुग होता है, उसके ऊपर अगर आप 3 जीरो लगा देंगे, हाँ, 4,32,000 के ऊपर 3 जीरो लगाएंगे तो वो हो जाएगा ब्रह्मा जी का एक दिन, 12 घंटा। यहां पर ब्रह्मा का 24 घंटा है, इसलिए डबल किया गया है। ओके 8,64,000। एक मिनट के, हाँ, 24 घंटा। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं, और उनकी सारी दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती हैं। किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव आदि के कार्य जटिल समस्याएं बने रहते हैं। स्वयं भगवान तथा भगवान के दिव्य शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। विभिन्न अंश तरह तरह के कार्य संपन्न करते हैं, किंतु जब भगवान शरीर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, तब उनके अन्य अंश भी उनकी अचिंत्य शक्ति योग माया से उनके साथ हो लेते हैं। इस प्रकार वृंदावन के भगवान कृष्ण मथुरा या द्वारका के कृष्ण से भिन्न है। इसी तरह कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप की भौतिक अवधारणा है। अतएव यह समझ लेना चाहिए कि जब बहेलिया के तीर कमान से भगवान कृष्ण बाह्य दृष्टि से मारे गए, तब भगवान अपना तथा कथित भौतिक शरीर इसी संसार में छोड़ते गए। भगवान तो कैवल्य है, और उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अतएव
उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरी शरीर ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं है कि वह सामान्य जीव जैसे हैं। ऐसे सारे कार्यकलाप उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण एक ही साथ एक तथा भिन्न भिन्न है। जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर्धान होने की संभावना से शोकाकुल थे, तो यह अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर्धान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, जैसा कि अल्पज्ञानी भ्रमवश सोचते हैं। भगवत गीता में भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है और उन्हें मूढ़ कहा गया। भगवान के शरीर त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया, जिस तरह इस संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो काफी अच्छा डिस्कशन का इसमें मैटर है। माता जी आप इसको हटा दिया। तो इस श्लोक में अगर आप देखें, ट्रांसलेशन देखिए, ट्रांसलेशन में तो बहुत छोटा सा है। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि शायद जैसा कि देवऋषि नारद ने बतलाया था कि भगवान कृष्ण जल्द ही अपनी भौतिक लीला को पृथ्वी भूलोक पे जो उन्होंने आकर के लीला किया है उसको वो छोड़ने जा रहे हैं। तो क्या वह समय आ गया कि भगवान चले गए? यह है ट्रांसलेशन। अब प्रभुपाद जी यहां पर बतला रहे हैं, प्रभुपाद जी पूरा डिटेलिंग कर रहे हैं कि भगवान आते क्यों हैं। अब जाने की बात हो रही है। अरे प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में यहां पर हम देख रहे हैं कि हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं क्या वो चले गए। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो आते कैसे हैं, वे क्यों आते हैं, और इसको प्रभुपाद जी भगवत गीता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने कई बार चर्चा किया है कि भगवत गीता में भगवान ने अपने विषय में कई सारे कथन बोले हैं। प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं ना, स्टेटमेंट्स, जैसे अहम बीज प्रदः पिता। फिर से उन्होंने बोला यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज के श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सब। अधर्म जब बढ़ता है धर्म का नाश होता है, मतलब धर्म घटता है, तो भगवान अधर्म के नाश के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। तो क्या भगवान कृष्ण हर युग में प्रकट होते हैं? नहीं होते हैं, करेक्ट। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो भगवान यहाँ अवतरित होते हैं, जैसे स्टेटमेंट है कि भगवान प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं जब धर्म की हानि होती है। अधर्म का, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो मैं अवतरित होता हूं। लेकिन हम जानते हैं भगवान कृष्ण हर एक युग में अवतरित नहीं होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में, एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन मतलब सहस्त्र महायुग, 1000 महायुग, मतलब 1000 सतयुग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर युग, 1000 कलयुग। मतलब इसको आप बोल सकते हैं 4000 युग। अगर चार को एक, अगर एक महायुग 4 युग के बराबर, एक महायुग मतलब 4 युग, तो 4 को 1000 कर दीजिए, 1000 से गुना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 युग में भगवान एक द्वापर में प्रकट होते हैं। अब देखिए भगवान हर समय प्रकट नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत कैसे समझे? इस स्टेटमेंट को गलत, स्टेटमेंट गलत है क्या? बाई मिस्टेक भगवान ने बोला? ऐसा नहीं है, भगवान ने बिल्कुल मिस्टेक नहीं किया। भगवान, प्रभुपाद जी इसीलिए लिख रहे हैं कि ये कथन भगवान के विभिन्न अंशों, मतलब उनके एक्सपेंशन या उनके पोर्शन या उनके अंशों के लिए, अंश और कला, अंशों के अंश को कला बोलते हैं, जो शब्द है टेक्निकल शब्द कला, पोर्शन, प्लिनरी पोर्शन, और या पोर्शन ऑफ पोर्शंस, पार्ट का पार्ट।
मतलब भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को पर्सनली आने की आवश्यकता नहीं, ओके। लेकिन हम सारे लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान हम लोगों के इतने नजदीक प्रकट हुए। सोचिए, केवल 5500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण आए हैं। भगवान का कोई दूसरा अवतार नहीं, स्वयं कृष्ण आए हैं, जो कि दूसरे युगों में उनके अंश प्रकट होते हैं, उनके अवतार प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी मतलब जिससे अवतार आता है। सोर्स ऑफ अवतार को अवतारी बोलते हैं। जहां से अवतार यहां आते हैं, जिससे आते हैं उसको अवतारी बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो अवतारी है, ओके। तो फिर उसी प्रकार से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत गीता के 8वें अध्याय में भक्त जनों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ओके। और 4.8 में 4.7 जो था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म संस्थापनार्थाय, 8वां श्लोक, धर्म संस्थापनार्थाय, है ना। भगवान धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए संभवामि आत्माया, भगवान प्रकट होते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ। प्रभुपाद जी ने कितने सारे श्लोक का वर्णन किया। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान कहीं बोलते हैं, यत यद 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 आचरति श्रेष्ठा तद तद एवैतरो जनाः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इसका अर्थ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो महापुरुष लोग जिस जिस प्रकार का आचरण करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। भगवान अर्जुन को बोल रहे थे, अर्जुन तुम अगर युद्ध से भाग जाओगे तो सारे लोग तुमको फॉलो करेंगे। क्षत्रियों में तो ये क्षत्रियों का गुण है, वो कभी नहीं भागते हैं। युद्धे चापि अपलायनम, पलायनम मतलब भाग जाना। लेकिन क्षत्रियों का एक लक्षण है, जो सही में क्षत्रिय होते हैं, युद्धे चापि अपलायनम, कभी भागते नहीं। तो इसीलिए आचरण महापुरुष जैसा करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बतलाया कि भगवान के जो अंश हैं, आपको पता है चतुर्व्यूह हमने कितनी बार चर्चा की है कि भगवान कृष्ण के सबसे पहले जो एक्सपेंशन है ना, उनको बोलते हैं बलराम जी। शायद आप लोगों को समझने में थोड़ा सा असुविधा हो। इनकारनेशन को बोलते हैं अवतार। अवतार मतलब इनकारनेशन। अवतार मतलब जो ऊपर से आता है उसको बोलते हैं अवतार, वन हु डिसेंड्स, इनकारनेट, है ना। और एक होता है एक्सपेंशन, हमने पहले भी बताया है, एक विस्तार। तो गोलोक वृंदावन में अवतार नहीं हो, मतलब वैकुंठ लोक में अवतार नहीं होता है, वहां पर एक्सपेंशन है भगवान का। भगवान के शरीर से एक्सपैंड कर जाते हैं, विस्तृत, तो अलग 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 उसमें वो विस्तार में चले जाते हैं। तो यहां पर बतला रहे हैं प्रभुपाद जी ने, सबसे पहले भगवान कृष्ण से कौन निकलते हैं, अवतरित, एक्सपैंड होते हैं, तो वो है बलराम जी, बलदेव। फिर बलदेव से 4 लोग एक्सपैंड होते हैं, चतुर्व्यूह जिसको बोलते हैं, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। मतलब राम लक्ष्मण, संकर्षण मीन्स लक्ष्मण, वासुदेव मीन्स राम जी, और प्रद्युम्न अनिरुद्ध मीन्स भरत शत्रुघ्न तथा नारायण। देखिए ये भी लिखा हुआ है। तो ये सब के लिए जब हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ना, ये सब अलग अलग होता है। ये पर्सनैलिटी, व्यक्ति एक ही है, ध्यान से सुनिएगा।
आसान नहीं है समझना। एक ही व्यक्ति अनंत अनंत रूप में भी, और उस रूप के साथ साथ उनके फीलिंग्स भी अलग अलग। भगवान कृष्ण के जो फीलिंग है, मतलब उनका स्वभाव है, भगवान राम जी का स्वभाव वैसा नहीं है, लेकिन व्यक्ति एक ही है। जैसा भगवान कृष्ण का स्वभाव है, बलराम जी का स्वभाव वैसा नहीं है, जबकि व्यक्ति एक ही है। तो ऐसे करके रामादि मूर्ति शुक्लादियमेन तिष्ठन, इस प्रकार से भगवान के अनंत अवतार हैं, अनंत विस्तार हैं, एक्सपेंशंस, विस्तार, लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग फीलिंग्स हैं, अपने अपने स्वभाव हैं। व्यक्ति एक ही है। ऐसा संभव नहीं है ना। इस संसार में डुप्लीकेट लोग कई सारे होते हैं ना, डुप्लीकेट इन द सेंस कई सारे ट्विंस होते हैं तो एक तरह के होते हैं, कई सारे कॉपी आप देखेंगे, हाँ, लोग मिल जाते हैं एक तरह के, लेकिन सबका स्वभाव अलग होता है, फीलिंग्स अलग होता है। ठीक है। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण अलग अलग रूप में है, व्यक्ति एक ही है, एक ही परमात्मा भगवान कृष्ण भगवान राम सब में एक ही है। विष्णु विष्णु अलग होते हैं, नारायण अलग होते हैं। वैकुंठ में नारायण होते हैं और ये सब संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न वगैरह। और जब वही नारायण इधर आते हैं ना, इधर मतलब भौतिक लोक में जहां हम लोग हैं, उनको विष्णु बोलते हैं। नाम आपको पता है, कर्णोदकशाही विष्णु या महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। तो विष्णु इधर बोलते हैं जब वो भौतिक लोक में आते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं। जब वो वैकुंठ में होते हैं तो उनको नारायण, और बहुत सारे दूसरे फॉर्म्स भी होते हैं वहां पे, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अब ये चैतन्य चरितामृत में बहुत बृहद रूप में दिया हुआ है अवतारों के विषय में। जो तिलक लगाते हैं आप लोग, तिलक के विषय में कई बार मैंने बतलाया है। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। सबसे पहले ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः। ये सब अलग अलग अवतार भगवान के फॉर्म है। इस प्रकार से 24 का व्याख्या फिर और उसके एक्सपेंशन हो जाते हैं। ओके। तो यहां पर क्या चर्चा चल रहा था कि भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के एक दिन और रात, रात दिन 24 घंटे में, ब्रह्मा जी के 24 घंटे में भगवान कृष्ण एक बार प्रकट होते हैं मूल रूप में। मैंने आपको बोला था 12 घंटे में, लेकिन 12 घंटा तो दिन हुआ, 12 घंटे का तो रात भी है। तो प्रभुपाद जी ने यहां पर 12 घंटा दिन और 12 घंटे रात दोनों को जोड़ दिया है, और तब बता रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा के 24 घंटे में एक बार प्रकट होते। कितने युग हो गए? अब युग जो हो गए वो हमने 4000 बोला था, दिन में होता है। रात में क्या होता है? कोई एक्टिविटी नहीं, रात में महाप्रलय होता है। रात में ब्रह्मा जी भी सोने चले जाते हैं, ब्रह्मा जी सोते हैं, और स्वर्ग तक तो पानी भरा रहता है, स्वर्ग तक सब कुछ डूब जाता है, कोई व्यक्ति जीवित नहीं होता है, सारे देवता ऊपर, देवताओं की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा का जब रात आता है सारे देवताओं की मृत्यु हो जाती है, ब्रह्मा को छोड़कर, ब्रह्मा जी को छोड़कर, और उनके साथ कई सारे डिवोटीज होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जो ऊपर के 4 लोकों में रहते हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक का दूसरा नाम क्या है, कोई बताएगा? सत्यलोक। एनीबॉडी? यस, सत्यलोक। यस, सत्यलोक, सतलोक नहीं, सत्यलोक। ओके। तो महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में के जो रेसिडेंट्स हैं, वहां पे रेसिडेंट लोग, वो लोग जीवित होते हैं, लेकिन वो उनके सोने का टाइम होता है, और उनका सोना इतने लंबी अवधि के लिए सोना है ना वो, कि जब वो सुबह जगते हैं तो उनको ऑलमोस्ट सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब एक पुनर्जन्म ही हो गया उनका, ऐसा होता है।
ब्रह्मा जी को भी याद नहीं होता है। तो जब ब्रह्मा जी जगने वाले होते हैं मॉर्निंग, समझ जाइए कि वो 4 o'clock जगेंगे, ब्राह्मण है तो 4 o'clock जगेंगे, तो वो 2 बजे रात से ना मेडिटेशन शुरू कर देते हैं भगवान विष्णु के ऊपर, ब्रह्मा जी। और तब धीरे धीरे उनको पुरानी चीजें याद होने लगती है, पिछले दिन की। ये सब ऐसा वो हर दिन होता है उनके साथ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इसके कारण कई बार कट रहा है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान के अलग अलग अंश प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ब्रह्मा के रात और दिन मिलाकर के एक बार प्रकट होते हैं, और वो भी एक द्वापर युग में प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? इसीलिए, और प्रभुपाद जी और आगे बतला रहे हैं, जो मथुरा की कृष्णा है ना, मथुरा द्वारका की कृष्णा, वो वृंदावन के कृष्ण से अलग है। अलग मतलब समझिएगा, फिर वही व्यक्ति वही है, उसका स्वभाव अलग है वहां। ओके, वृंदावन के कृष्ण का स्वभाव अलग है, मथुरा के कृष्ण का, द्वारका के कृष्ण का स्वभाव अलग है। और वही कृष्ण राम जी के रूप में स्वभाव अलग है, बलराम जी के रूप में स्वभाव अलग है, और जितने अलग अलग अवतार हैं उन सब के रूप में स्वभाव अलग है। उसी प्रकार जो भगवान का विराट रूप था, जो भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखलाया था, वो विराट रूप वो विराट रूप भगवान के भौतिक तत्वों से बना हुआ है। भगवान का विराट रूप भगवान की ही भौतिक शक्ति का बना हुआ है, समझ रहे हैं? और जब हम लोग सबों ने सुना कि किस प्रकार से एक शिकारी ने भगवान को तीर चलाया, और भगवान के पैर में लगता है वो तीर, और भगवान जो है वो अपना शरीर त्याग कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, जो भगवान ने शरीर का त्याग किया, वो शरीर क्या था? विराट रूप का था। क्योंकि आध्यात्मिक शरीर को तो तीर लग ही नहीं सकता है। तो जो विराट रूप है वो भौतिक तत्व का है, भगवान के बाह्य शक्ति का है, और वो उन्होंने वो शरीर, उस शरीर का वहां त्याग किया था। तो प्रभुपाद जी यहाँ प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भगवान के लिए पदार्थ और आत्मा में कोई अंतर नहीं। मतलब भगवान का शरीर और भगवान स्वयं, भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों आध्यात्मिक है। लेकिन हमारे किस में ये अंतर होता है? हमारा शरीर अलग है, ये भौतिक है, और हम अंदर से आध्यात्मिक हैं। जब भगवान कृष्ण इस संसार पर आए थे और भौतिक तत्वों से बना विराट रूप जब दिखलाया था, तो वो विराट रूप भी भगवान के लिए आध्यात्मिक था। लेकिन जैसे ही भगवान ने वो रूप छोड़ दिया वहां पर, मतलब आम लोगों को लगा कि भगवान जो है का तिरोभाव हो गया है, भगवान डिसअपियर, है ना, भगवान का डेथ हो गया है ना, जैसे आम लोगों का डेथ हुआ, तब आम लोगों के लिए वो भौतिक तत्व हो गया। लेकिन भगवान के लिए कोई फर्क नहीं होता है पदार्थ में, सब्सटेंस, और आत्मा जो है उसमें कोई फर्क नहीं होता है। भगवान, दोनों भगवान के लिए आध्यात्मिक होता है। तो महाराज युधिष्ठिर जो है, भगवान के, अगर मान लीजिए भगवान डिसअपियर भी हो गए, तो महाराज युधिष्ठिर क्यों शोकाकुल हैं? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान के लिए तो दोनों चीजें बराबर ही हैं। हाँ, तो क्यों युधिष्ठिर महाराज जो है बड़े शोकाकुल हैं? क्यों अर्जुन, जब अर्जुन के पुत्र का वध हो गया, करेक्ट, अभिमन्यु का, तो अर्जुन क्यों व्याकुल ऐसे हो गया? क्योंकि अर्जुन को समझना चाहिए कि आत्मा तो मरता नहीं है, करेक्ट, उन्होंने तुरंत पढ़ा था भगवत गीता
यहां पर युधिष्ठिर महाराज क्यों शोकाकुल हैं? जैसा उनको अभी तक खबर नहीं आया है 100% कंफर्म, लेकिन उनको लग रहा है कि घटना वही हुआ होगा। तो महाराज युधिष्ठिर यहां पर शोकाकुल हैं। तो प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं, भगवान किसी भी दशा में, किसी भी सिचुएशन में अपना शरीर त्याग नहीं करते। ये तो केवल आम आदमी, अल्प ज्ञानी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेस इंटेलिजेंट पीपल, वो सोचते हैं ओ भगवान कृष्ण का भी वध हो गया, जैसे कर्ण का वध हो गया, इतने सारे दुर्योधन का वध हो गया, भगवान कृष्ण का भी वध हो गया। ये लेस इंटेलिजेंट पीपल सोचते हैं। यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान के शरीर त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया। मतलब भगवान का शरीर छोड़ना मतलब भगवान अप्रकट हो गए। अप्रकट हो गए मतलब भगवान इस संसार में आए थे तो यहां पर विराट रूप को भी साथ लेके आए थे, तो विराट रूप को यहां छोड़ दिया। और भगवान कृष्ण, हमने क्या बोला, भगवान कृष्ण अवतारी हैं, भगवान कृष्ण अवतारी हैं। तो भगवान के साथ और भी कई सारे अवतार आते हैं। भगवान कृष्ण के साथ राम भी आते हैं, उनके शरीर में सब, नरसिंहदेव, वराह, सब उनके शरीर में आते हैं एक साथ। कृष्णा एक है, सारे अवतार साथ में मिलके आते हैं, क्योंकि वो मेन पर्सन है। समझ रहे हैं आप? वो जो है, जैसे समुद्र है, समुद्र में तो बहुत सारी नदियां मिलती हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो समुद्र के समान है, और जो बहुत सारे अवतार हैं वो नदियों के समान है। तो जब भगवान कृष्ण आते हैं तो सारे अवतार उनके साथ आते हैं। तो जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग किया, जब शास्त्र में ऐसा वर्णन है, इसका अर्थ यह होता है कि भगवान के जो अलग अलग अंश है ना, वो अपने अपने धाम में चले जाते हैं, और भगवान कृष्ण अपनी लीला को भूलोक पर अप्रकट कर लेते हैं। जबकि ये बात सत्य केवल हम लोगों के लिए है, मतलब इस भूमि के लिए, इस धरती के लिए। भगवान इस भौतिक संसार में भी एक साथ कई जगह लीला कर रहे हैं। भगवान का जो रूप है, जैसे भगवान, मान लीजिए भगवान किसी धरती पे 1 महीने के हैं, तो दूसरी धरती पे भगवान 1 महीने 1 क्षण के हैं, 1 महीने 1 दिन के हैं, 1 महीने 2 दिन के हैं। इसलिए भगवान के शरीर को इटर्नल बोला जाता है, भगवान की लीलाओं को भी इटर्नल बोला जाता है। या तो कभी इस लोक में, इस धरती के इस लोक में, नहीं तो किसी और ब्रह्मांड की धरती पे चल रहा है भगवान का। और अनंत ब्रह्मांड है। जैसे सूरज, अभी कोई बोलेगा ना सूरज नहीं है बाहर, है ना, हम सभी बोलेंगे रात हो गया, अंधेरा हो गया। ये तो हमारे लिए सही है, करेक्ट, अमेरिकन के लिए सही नहीं है, हमारे लिए सत्य है। ऐसे सूरज हमारे सामने नहीं है, उसको हम बोलते हैं सूरज नहीं है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण हमारे सामने से अदृश्य हो गए हैं, लेकिन कहीं और किसी दूसरी धरती पे, दूसरे ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं चल रही हैं। और ऐसा सोचना, ओ एक धरती एक ब्रह्मांड, ये दूसरा ब्रह्मांड होगा, उस दूसरी धरती, 2 धरती होगी। अनंत मतलब अनलिमिटेड ब्रह्मांड है। आपको पहले बता चुके हैं कि कितने ब्रह्मांड क्या होता है, कैसे निकलता है। महाविष्णु के शरीर से, स्किन होल से वाटर ड्रॉपलेट्स, हाँ, बूंद, पानी की बूंदे, पसीने की बूंदे निकलती हैं, वो एक एक ब्रह्मांड है। उसमें वो उसका एक्सपेंशन होता है जब महाविष्णु उसके अंदर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, जाने की जब बात कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण शायद चले गए, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भगवान जो आते हैं किस किस पर्पस से आते हैं। और भगवान कृष्ण
और भगवान कृष्ण के दूसरे अंश में क्या अंतर है। एक और चीज आपको याद दिलाता हूं, हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर स्कंद, यही एक स्कंद में ही अध्याय 3, अध्याय 3, वहां पर वर्णन है, व्यासदेव जी लिखते हैं, जब वो वर्णन करते हैं महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और भगवान के वे 26 अवतारों का वर्णन करते हैं। ये 3 अध्याय में पढ़ा था हम सारे लोगों ने इसी स्कंद के। तो वहां पर जब वो 18 अवतारों की व्याख्या कर लेते हैं, अब बारी आती है 19वें और 20वें की, और वो है बलराम और कृष्ण, राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण। तब वो क्या लिखते हैं कृष्ण को, कृष्ण के विषय में लिखने के बाद, एते चांस कला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब तक जो हमने 18, 19 की व्याख्या की वो सब तो अंश और कला है, लेकिन कृष्ण आप कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप अवतार नहीं, आप अवतारी हैं। और बाकी जितने सारे लोगों की व्याख्या की हमने वो सब आपके अंश हैं, या अंश के अंश हैं, जिसको कला बोलते हैं। ओके, तो इस श्लोक में जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो दुखी है, क्यों? क्योंकि भगवान की अप्रकट लीला, प्रकट लीला अब अप्रकट हो गई है। भगवान भगवान प्रकट रूप से जो है अब धरती पर दिखलाई नहीं देंगे। ओके, ये उनको पता है, इसलिए वो दुखी हैं। और आम लोगों को लगता है कि वो तो उनके भाई थे, तो जैसे किसी को भी लगता है ना रिलेटिव्स के जाने के बाद दुख दर्द होता है, वैसी कोई बात नहीं है। वो इसलिए दुखी थे कि भगवान प्रकट रूप में अभी नहीं है, अप्रकट होने हो गए हैं, ऐसा करके। ओके, तो यहीं पर एंड करेंगे। आज का जो जपा है वो मीनाक्षी माता जी करवाएंगी। नेताजी 5 पीपल हैं, जप माला ले लीजिए, मैं लॉग हरे आउट कृष्णा करूंगा। प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस, अच्छा हाँ। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमनंद हरि। हरि हरि बोलो। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे यस, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जपा जपमाला ले लीजिए और जपा शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण